शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लोगों के लिए हिसाब का वक्त आ पहुंचा है और वो अभी गफलत ही में पड़े हुए हैं और किनारा कशी किए जा रहे हैं। इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई नई याद दहानी नहीं आती है, मगर ये कि कान लगाकर सुन लेते हैं और फिर खेल तमाशे में लग जाते हैं। इनके दिल बिल्कुल गाफिल हो गए हैं और ये जालिम इस तरह आपस में राज और न्यास की बातें किया करते हैं कि ये भी तो तुम्हारे ही तरह के एक इंसान हैं। क्या तुम दीदा और दानिस्ता इनके जादू के चक्कर में आ रहे हो? तो पैगंबर ने जवाब दिया कि मेरा परवरदिगार आसमान और जमीन की तमाम बातों को जानता है, वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि ये लोग कहते हैं कि ये तो सब ख्वाब परेशान का मजमुआ है, बल्कि ये खुद पैगंबर की तरफ से इफ्तिरा है, बल्कि ये शायर हैं और शायरी कर रहे हैं, वरना ऐसी निशानी लेकर आते जैसे निशानी लेकर पहले पैगंबर भेजे गए थे। इनसे पहले हमने जिन बस्तियों को सरकशी की बिना पर तबाह कर डाला वो तो ईमान लाए नहीं, ये क्या ईमान लाएंगे? और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जिन रसूलों को भेजा है वो सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही किया करते थे। तो तुम लोग अगर इन्हें नहीं जानते हो तो जानने वालों से दरियाफ्त करो। और हमने इन लोगों के लिए भी कोई ऐसा जिस्म नहीं बनाया था जो खाना ना खाता हो, और वो भी हमेशा रहने वाले नहीं थे। फिर हमने इनके वादे को सच कर दिखाया और इन्हें और इनके साथ जिनको चाहा बचा लिया और ज्यादती करने वालों को तबाह बर्बाद कर दिया। बेशक हमने तुम्हारी तरफ वो किताब नाजिल की है जिसमें खुद तुम्हारा भी जिक्र है, तो क्या तुम इतनी भी अक्ल नहीं रखते हो? और हमने कितनी ही जालिम बस्तियों को तबाह कर दिया और उनके बाद उनकी जगह पर दूसरी कौमों को इजाद कर दिया। फिर जब इन लोगों ने अजाब की आहट महसूस की तो इसे देखकर भागना शुरू कर दिया। हमने कहा कि अब भागो नहीं और अपने घरों की तरफ और अपने सामान्य ऐश और इशरत की तरफ पलट कर जाओ कि तुमसे इसके बारे में पूछगछ की जाएगी। इन लोगों ने कहा कि हाय अफसोस, हम वाकईन जालिम थे, और ये कहकर फरियाद करते रहे यहाँ तक कि हमने इन्हें कटी हुई खेती की तरह बनाकर इनके सारे जोश को ठंडा कर दिया। और हमने आसमान और जमीन और इनके दरमियान की तमाम चीजों को खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया है। हम खेल ही बनाना चाहते तो अपनी तरफ ही से बना लेते अगर हमें ऐसा करना होता, बल्कि हम तो हक को बातिल के सर पर दे मारते हैं और इसके दिमाग को कुचल देते हैं और वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और तुम्हारे लिए वैल है कि तुम ऐसी बेरब बातें बयान कर रहे हो। और उसी खुदा के लिए जमीन और आसमान की कुल कायनात है, और जो अफराद उसकी बारगाह में हैं, वो ना उसकी इबादत से अकड़ कर इनकार करते हैं और न थकते हैं, दिन रात उसी की तस्बीह करते हैं और सुस्ती का भी शिकार नहीं होते हैं। क्या इन लोगों ने जमीन में ऐसे खुदा बना लिए हैं जो इनको जिंदा करने वाले हैं? याद रखो, अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा और खुदा भी होते तो जमीन और आसमान दोनों बर्बाद हो जाते। अर्श का मालिक परवरदिगार इनके बयानात से बिल्कुल पाको पाकीज़ा है, उससे पास पुस करने वाला कोई नहीं है और वो हर एक का हिसाब लेने वाला है। क्या इन लोगों ने उसके अलावा और खुदा बना लिए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जरा अपनी दलील तो लाओ। ये मेरे साथ वालों का जिक्र और मुझसे पहले वालों का जिक्र सब मौजूद है, लेकिन इनकी अक्सरियत हक से नावाकिफ है और इसीलिए किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर ये कि इसकी तरफ यही वही करते रहे कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा सब लोग मेरी ही इबादत करो। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है, हालांकि वो इस अम्र से पाक व पाकीज़ा है, बल्कि वो सब उसके मोहतरम बंदे हैं जो किसी बात पर उस पर सबकत नहीं करते हैं और उसके अहकाम पर बराबर अमल करते रहते हैं। वो इनके सामने और इनके पसोपुष्ट की तमाम बातों को जानता है और फरिश्ते किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकते मगर ये कि खुदा उसको पसंद करे और वो उसके खौफ से बराबर लरसते रहते हैं। और अगर इनमें से भी कोई ये कह दे कि खुदा के अलावा मैं भी खुदा हूँ तो हम इसको भी जहन्नुम की सजा देंगे कि हम इसी तरह जालिमों को सजा दिया करते हैं। क्या इन काफिरों ने ये नहीं देखा कि ये जमीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे और हमने इनको अलग किया है और हर जानदार को पानी से करार दिया है? फिर क्या ये लोग ईमान न लाएंगे? और हमने जमीन में पहाड़ करार दिए हैं कि वो इन लोगों को लेकर किसी तरफ झुक न जाए, और फिर इसमें वसी तर रास्ते करार दिए हैं कि इस तरह ये मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। और हमने आसमान को एक महफूज छत की तरह बनाया है और ये लोग इसकी निशानियों से बराबर एराश कर रहे हैं। वो वही खुदा है जिसने रात दिन और आफताब व महताब सबको पैदा किया है और सब अपने अपने फलक में तैर रहे हैं। और हमने आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी किसी बशर के लिए हमेशगी नहीं करार दी है, तो क्या अगर आप मर जाएंगे तो ये लोग हमेशा रहने वाले हैं? हर नफ्स मौत का मजा चखने वाला है और हम तो अच्छाई और बुराई के जरिए तुम सबको आजमाएंगे और तुम सब पलटाकर हमारी ही बारगाह में लाए जाओगे। और जब भी ये कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि यही वो शख्स है जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, और ये लोग खुद तो रहमान के जिक्र से इनकार ही करने वाले हैं। इंसान के खमीर में उजलत शामिल हो गई है और अनकरीब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाएंगे तो फिर तुम लोग जल्दी नहीं करोगे। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो इस वादा क़यामत का वक्त आखिर कब आएगा? काश ये काफिर ये जानते कि वो ऐसा वक्त होगा जब ये जहन्नुम की आग को न अपने सामने से हटा सकेंगे और न उससे, और ना इनकी कोई मदद की जा सकेगी, बल्कि ये क़यामत इन तक अचानक आ जाएगी और इन्हें मबहूत कर देगी। फिर ये ना इसे रद्द कर सकेंगे और ना इन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, जिसके बाद इन कुफार को इस अजाब ने घेर लिया जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि इन्हें रात या दिन में रहमान के अजाब से बचाने के लिए कौन पहरा दे सकता है, मगर ये है कि रहमान की याद से मुसलसल मुंह मोड़े हुए हैं। क्या इनके पास ऐसे खुदा मौजूद हैं जो हमारे बगैर इन्हें बचा सकेंगे? ये बेचारे तो खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकते हैं और ना इन्हें खुद भी अजाब से पनाह दी जाएगी, बल्कि हमने इन्हें और इनके बाप दादा को थोड़ी सी लज्जत दुनिया दे दी है, यहाँ तक कि इनका जमाना तवील हो गया। तो क्या ये नहीं देखते हैं कि हम बराबर जमीन की तरफ आते जा रहे हैं और इसको चारों तरफ से कम करते जा रहे हैं? क्या इसके बाद भी ये हम पर गालिब आ जाने वाले हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तुम लोगों को वही के मुताबिक डराता हूँ, और बहरे को जब भी डराया जाता है वो आवाज को सुनता ही नहीं है। हालांकि इन्हें अजाब इलाही की हवा भी छू जाए तो कह उठेंगे कि अफसोस हम वाकई जालिम थे, और हम कयामत के दिन इंसाफ की तराजू कायम करेंगे और किसी नफ्स पर अदना जुल्म नहीं किया जाएगा, और किसी का अमल राई के दाने के बराबर भी है तो हम इसे ले आएंगे और हम सबका हिसाब करने के लिए काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को हक और बातिल में फर्क करने वाली वो किताब अता की है जो हिदायत की रोशनी और इन साहिबान तकवा के लिए याद इलाही का जरिया है, जो अज़गैब अपने परवरदिगार से डरने वाले हैं और कयामत के खौफ से लर्जा हैं। और ये कुरान एक मुबारक जिक्र है जिसे हमने नाजिल किया है, तो क्या तुम लोग इसका भी इनकार करने वाले हो? और हमने इब्राहिम को इससे पहले ही अक्ल सलीम अता कर दी थी और हम इनकी हालत से बाखबर थे। जब उन्होंने अपने मुरब्बी बाप और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां क्या हैं जिनके गिर्द तुम हल्का बांधे हुए हो, इन लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को भी इन्हीं की इबादत करते हुए देखा है। इब्राहिम ने कहा कि यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा सब खुली हुई गुमराही में हो। इन लोगों ने कहा कि आप कोई हक बात ले आए हैं या खाली खेल तमाशा ही करने वाले हैं। इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारा वाकई रब वही है जो आसमान और जमीन का रब है और उसी ने इन सब को पैदा किया है, और मैं इसी बात के गवाहों में से एक गवाह हूँ। और खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों के बारे में तुम्हारे चले जाने के बाद कोई तदबीर जरूर करूंगा। फिर इब्राहिम ने इनके बड़े के अलावा सबको चूर चूर कर दिया कि शायद ये लोग पलटकर इसके पास आए। इन लोगों ने कहा कि हमारे खुदाओं के साथ ये बर्ताव किसने किया है, वो यकीनन जालिमीन में से है। लोगों ने बताया कि एक जवान है जो इनका जिक्र किया करता है और इसे इब्राहिम कहा जाता है। इन लोगों ने कहा कि इसे लोगों के सामने ले आओ, शायद लोग गवाही दे सके। फिर इन लोगों ने इब्राहिम से कहा कि क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये बर्ताव किया है? इब्राहिम ने कहा कि ये इनके बड़े ने किया है, तुम इनसे दरियाफ्त करके देखो अगर ये बोल सके। इस पर इन लोगों ने अपने दिलों की तरफ रुजू किया और आपस में कहने लगे कि यकीनन तुम ही लोग जालिम हो। इसके बाद इनके सर शर्म से झुका दिए गए और कहने लगे, इब्राहिम तुम्हें तो मालूम है कि ये बोलने वाले नहीं हैं। इब्राहिम ने कहा कि फिर तो खुदा को छोड़कर ऐसे खुदाओं की इबादत क्यों करते हो जो न कोई फायदा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान। हैफ है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे इन खुदाओं पर जिन्हें तुमने खुदाए बरहक को छोड़कर इख्तियार किया है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो? इन लोगों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जला दो, और अगर कुछ करना चाहते हो तो इस तरह अपने खुदाओं की मदद करो। तो हमने भी हुक्म दिया कि ए आग इब्राहिम के लिए सर्द हो जा
और सलामती का सामान बन जा। और इन लोगों ने एक मकर का इरादा किया था, तो हमने भी इन्हें खसारा वाला और नाकाम करार दे दिया। और इब्राहिम और लूत को निजात दिलाकर इस सरजमीन की तरफ ले आए जिसमें आलमीन के लिए बरकत का सामान मौजूद था। और फिर इब्राहिम को इसहाक और इनके बाद याकूब अता किए और सबको सालेह और नेक किरदार करार दिया। और हमने इन सबको पेशवा करार दिया जो हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और इनकी तरफ कार खैर करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की वही की। और ये सब के सब हमारे इबादत गुजार बंदे थे। और लूत को याद करो जिन्हें हमने कुव्वत फैसला और इल्म अता किया और इस बस्ती से निजात दिला दी जो बदकारियों में मुब्तला थी कि यकीनन ये लोग बड़े बुरे और फासिक थे। और हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया कि वो यकीनन हमारे नेक किरदार बंदों में से थे। और नूह को याद करो कि जब उन्होंने पहले ही हमको आवाज दी और हमने इनकी गुजारिश कबूल कर ली और इन्हें और इनके अहल को बहुत बड़े कर्ज से निजात दिला दी। और इन लोगों के मुकाबले में इनकी मदद की जो हमारी आयतों की तकजीब किया करते थे कि ये लोग बहुत बुरी कौम थे, तो हमने इन सब को गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान को याद करो जब वो दोनों एक खेती के बारे में फैसला कर रहे थे, जब खेत में कौम की बकरियां घुस गई थीं और हम इनके फैसले को देख रहे थे। फिर हमने सुलेमान को सही फैसला समझा दिया और हमने सबको कुव्वत फैसला और इल्म अता किया था। और दाऊद के साथ पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया था कि वो तस्बीह परवरदिगार करें, और तयूर को भी मुसख्खर कर दिया था। और हम ऐसे काम करते रहते हैं। और हमने इन्हें ज़ेरा बनाने की सनत तालीम दे दी ताकि वो तुमको जंग के खतरात से महफूज रख सके। तो क्या तुम हमारे शुक्रगुजार बंदे बनोगे? और हमने सुलेमान के लिए तेज और तुंद हवाओं को मुसख्खर कर दिया जो उनके हुक्म से इस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी थी। और हम हर शय के जानने वाले हैं। और बाज जिन्नात को भी मुसख्खर कर दिया जो समंदर में गोते लगाया करते थे और उसके अलावा दूसरे काम भी अंजाम दिया करते थे। और हम इन सब के निगहबान थे। और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू बेहतरीन रहम करने वाला है, तो हमने इनकी दुआ को कबूल कर लिया और उनकी बीमारी को दूर कर दिया और उन्हें उनके अहलो अयाल दे दिए और वैसे ही और भी दे दिए कि ये हमारी तरफ से खास मेहरबानी थी। और ये इबादत गुजार बंदों के लिए एक याद दहानी है। और इस्माइल और इदरीस व जुल्किफ्ल को याद करो कि ये सब सब्र करने वालों में से थे और सबको हमने अपनी रहमत में दाखिल कर लिया था। और यकीनन ये सब हमारे नेक किरदार बंदों में से थे। और यूनुस को याद करो जब वो गुस्से में आकर चले और ये ख्याल किया कि हम इन पर रोजी तंग ना करेंगे, और फिर तारीकियों में जाकर आवाज दी कि परवरदिगार तेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, तू पाक बेनियाज है और मैं अपने नफ्स पर जुल्म करने वालों में से था। तो हमने इनकी दुआ को कबूल कर लिया और इन्हें गम से निजात दिला दी कि हम इसी तरह साहिबान ईमान को निजात दिलाते रहते हैं। और जकरिया को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ देना कि तू तमाम वारिसों से बेहतर वारिस है। तो हमने इनकी दुआ को भी कबूल कर लिया और इन्हें याह्या जैसा फर्जंद अता कर दिया और इनकी ज़ौजा को सालेह बना दिया कि ये तमाम वो लोग थे जो नेकियों की तरफ सबकत करने वाले थे और रग़बत और खौफ के हर आलम में हम ही को पुकारने वाले थे और हमारी बारगाह में गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करने वाले बंदे थे। और इस खातून को याद करो जिसने अपनी शर्म की हिफाजत की, तो हमने इसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दी और इसे और इसके फर्जंद को तमाम आलमीन के लिए अपनी निशानी करार दे दिया। बेशक ये तुम्हारा दीन एक ही दीन इस्लाम है और मैं तुम सबका परवरदिगार हूँ, लिहाजा मेरी ही इबादत किया करो। और इन लोगों ने तो अपने दीन को भी आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया है, हालांकि ये सब पलटकर हमारी ही बारगाह में आने वाले हैं। फिर जो शख्स साहिब ईमान रहकर नेक अमल करेगा इसकी कोशिश बर्बाद न होगी और हम इसकी कोशिश को बराबर लिख रहे हैं। और जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया है इसके लिए भी नामुमकिन है कि कयामत के दिन हमारे पास पलट कर न आए, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज आजाद कर दिए जाएंगे और जमीन की हर बुलंदी से दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे। और अल्लाह का सच्चा वादा करीब आ जाएगा तो सब देखेंगे कि कुफार की आंखें पथरा गई हैं और वो कह रहे हैं कि वाए बरहालिमा, हम उस तरफ से बिल्कुल गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले थे। याद रखो कि तुम लोग खुद और जिन चीजों की तुम परस्तिश कर रहे हो सबको जहन्नुम का ईंधन बनाया जाएगा और तुम सब उसी में वारिद होने वाले हो। अगर ये सब वाकईन खुदा होते
तो कभी जहन्नुम में वारिद ना होते। हालांकि ये सब इसी में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। जहन्नुम में इनके लिए चीख और पुकार होगी और वो किसी की बात सुनने के काबिल ना होंगे। बेशक जिन लोगों के हक में हमारी तरफ से पहले ही नेकी मुकद्दर बन चुकी है, वो इस जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे और इसकी भिनक भी ना सुनेंगे और अपनी हस्बे ख्वाहिश नेमतों में हमेशा हमेशा आराम से रहेंगे। इन्हें क़यामत का बड़े से बड़ा हौलनाक मंजर भी रंजीदा ना कर सकेगा और इनसे मलाइका इस तरह मुलाकात करेंगे कि यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। उस दिन हम तमाम आसमानों को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह खतों का तूमार लपेटा जाता है, और जिस तरह हमने तख्लीक की इब्तिदा की है उसी तरह उन्हें वापस भी ले आएंगे। ये हमारे ज़िम्मे एक वादा है जिस पर हम बहर हाल अमल करने वाले हैं। और हमने जिक्र के बाद ज़बूर में भी लिख दिया है कि हमारी जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे ही होंगे। यकीनन इसमें इबादत गुजार कौम के लिए एक पैगाम है और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हमारी तरफ ये वही आती है कि तुम्हारा खुदा एक है, तो क्या तुम इस्लाम लाने वाले हो? फिर अगर ये मुंह मोड़ ले तो कह दीजिए कि हमने तुम सबको बराबर से आगाह कर दिया है। अब मुझे नहीं मालूम कि जिस अजाब का वादा किया गया है वो करीब है या दूर है। बेशक वो खुदा इन बातों को भी जानता है जिनका इजहार किया जाता है और इन बातों को भी जानता है जिनको ये लोग छुपा रहे हैं। और मैं कुछ नहीं जानता, शायद ये ताखीर अजाब भी एक तरह का इम्तिहान हो या एक मुद्दत मुअय्यन तक का आराम हो। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि परवरदिगार हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दे और हमारा रब यकीनन मेहरबान और तुम्हारी बातों के मुकाबले में काबिल इस्तानत है। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो कि कयामत का जल्जला बहुत बड़ी शय है। जिस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हामला औरतें अपने हमल को गिरा देंगी और लोग नशे की हालत में नजर आएंगे, हालांकि वो बदमस्त नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अजाब ही बड़ा सख्त होगा। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो बगैर जाने बूझे खुदा के बारे में झगड़ा करते हैं और हर सरकश शैतान का इत्तबा कर लेते हैं। इनके बारे में ये लिख दिया गया है कि जो शैतान को अपना दोस्त बनाएगा, शैतान इससे गुमराह कर देगा और फिर जहन्नुम के अजाब की तरफ रहनुमाई कर देगा। ऐ लोगों, अगर तुम्हें दोबारा उठाए जाने में शुबा है तो ये समझ लो कि हमने ही तुम्हें पहले खाक से बनाया है, फिर नुत्फे से, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त के लोथड़े से, जिसमें से कोई मुकम्मल हो जाता है और कोई नाकिस ही रह जाता है, ताकि हम तुम्हारे ऊपर अपनी कुदरत को वाज़ेह कर दें। हम जिस चीज को जब तक चाहते हैं रहम में रखते हैं, इसके बाद तुमको बच्चा बनाकर बाहर ले आते हैं, फिर जिंदा रखते हैं ताकि जवानी की उम्र तक पहुंच जाओ, और फिर तुम में से बास को उठा लिया जाता है और बास को पस्त तरीन उम्र तक बाकी रखा जाता है ताकि इल्म के बाद फिर कुछ जानने के काबिल न रह जाए। और तुम जमीन को मुर्दा देखते हो, फिर जब हम पानी बरसा देते हैं तो वो लहलहाने लगती है और उभरने लगती है और हर तरह की खूबसूरत चीज उगाने लगती है। ये इसलिए है कि वो अल्लाह खुदाए बरहक है और वही मुर्दों को जिंदा करता है और वही हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और कयामत यकीनन आने वाली है, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह कब्रों से मुर्दों को उठाने वाला है। और लोगों में ऐसे भी हैं जो इल्म हिदायत और किताब मुनीर के बगैर भी खुदा के बारे में बहस करते हैं। वो गुरूर से मुंह फिराए हुए हैं ताकि दूसरे लोगों को भी राय खुदा से गुमराह कर सकें। तो ऐसे अशखास के लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में हम इन्हें जहन्नुम का मजा चखाएंगे। ये इस बात की सजा है जो तुम पहले कर चुके हो, और खुदा अपने बंदों पर हरगिज़ जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा की इबादत एक ही रुख पर और मशरूत तरीके से करते हैं कि अगर इन तक खैर पहुंच गया तो मुतमईन हो जाते हैं, और अगर कोई मुसीबत छू गई तो दीन से पलट जाते हैं। ये दुनिया और आखिरत दोनों में खसारा में है, और यही खसारा खुला हुआ खसारा है। ये अल्लाह को छोड़कर इन्हें पुकारते हैं जो ना इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फायदा, और यही दरअसल बहुत दूर तक फैली हुई गुमराही है। ये इनको पुकारते हैं जिनका नुकसान इनके फायदे से ज्यादा करीब तर है। वो इनके बदतरीन सरपरस्त और बदतरीन साथी हैं। बेशक अल्लाह ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को
ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی کہ اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ جس شخص کا خیال یہ ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان کی طرف بڑھے اور پھر اس رسی کو کاٹ دے اور پھر دیکھے کہ اس کی ترکیب اس چیز کو دور کر سکتی ہے یا نہیں جس کے غصے میں وہ مبتلا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح نشانیوں کی شکل میں نازل کیا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی یا ستارہ پرست ہو گئے یا نصرانی اور آتش پرست ہو گئے یا مشرک ہو گئے ہیں، خدا قیامت کے دن ان سب کے درمیان یقینی فیصلہ کر دے گا کہ اللہ ہر شے کا نگراں اور گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جس قدر بھی صاحبان عقل و شعور ہیں اور آفتاب و مہتاب اور ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور انسانوں کی ایک کثرت سبھی اللہ کے لیے سجدہ گزار ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ جسے خدا ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ مومن و کافر دو باہمی دشمن ہیں جنہوں نے پروردگار کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا ہے۔ پھر جو لوگ کافر ہیں ان کے واسطے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر گرما گرم پانی اونڈیلا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اور ان کی جلدیں سب گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز مہیا کیے گئے ہیں۔ جب یہ جہنم کی تکلیف سے نکل بھاگنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی میں پلٹا دیے جائیں گے کہ ابھی اور جہنم کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ صاحبان ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرتا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا لباس ہوگا، اور انہیں پاکیزہ قول کی طرف ہدایت دی گئی ہے اور انہیں خدائے حمید کے راستے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے اور مسجد الحرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام انسانوں کے لیے برابر سے قرار دیا ہے، چاہے وہ مقامی ہو یا باہر والے، اور جو بھی اس مسجد میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مہیا کی کہ خبردار ہمارے بارے میں کسی طرح کا شرک نہ ہونے پائے، اور تم ہمارے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنا دو، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو کہ لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواریوں پر دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں، اور چند معین دنوں میں ان چوپایوں پر جو خدا نے بطور رزق عطا کیے ہیں خدا کا نام لیں، اور پھر تم اس میں سے کھاؤ اور بھوکے محتاج افراد کو کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کثافت کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں اور اس قدیم ترین مکان کا طواف کریں۔ یہ ایک حکم خدا ہے، اور جو شخص بھی خدا کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے حق میں پیش پروردگار بہتری کا سبب ہوگی۔ اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں علاوہ ان کے جن کے بارے میں تم سے بیان کیا جائے گا، لہٰذا تم ناپاک بتوں سے پرہیز کرتے رہو اور لغو اور محمل باتوں سے اجتناب کرتے رہو۔ اللہ کے لیے مخلص اور باطل سے کترا کر رہو، اور کسی طرح کا شرک اختیار نہ کرو کہ جو کسی کو اس کا شریک بناتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑتا ہے اور اسے پرندہ اچک لیتا ہے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگی۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے بعد ان کی جگہ خانہ کعبہ کے پاس ہے۔ اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جن جانوروں کا رزق ہم نے عطا کیا ہے ان پر نام خدا کا ذکر کریں۔ پھر تمہارا خدا صرف خدا واحد ہے، تم اسی کے اطاعت گزار بنو اور ہمارے گڑگڑانے والے بندوں کو بشارت دے دو۔ جن کے سامنے ذکر خدا آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور وہ جو مصیبت پر صبر کرنے والے اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لہٰذا اس پر کھڑے ہونے کی حالت ہی میں نام خدا کا ذکر کرو، اور اس کے بعد جب اس کے تمام پہلو گر جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ
اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے سب غریبوں کو کھلاؤ کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ بے شک اللہ صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والے کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے انہیں ان کی مظلومیت کی بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا کسی حق کے نکال دیے گئے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا ہوتا تو تمام گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوسیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں سب منہدم کر دی جاتی، اور اللہ اپنے مددگاروں کی یقیناً مدد کرے گا کہ وہ یقیناً صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، اور یہ طے ہے کہ جملہ امور کا انجام خدا کے اختیار میں ہے۔ اور پیغمبر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی کام کیا تھا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور اصحاب مدین نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ تو ہم نے کفار کو مہلت دے دی اور پھر اس کے بعد انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو سب نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا کہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں کے پھل الٹی پڑی ہیں اور ان کے کنویں معطل پڑے ہیں اور ان کے مضبوط محل بھی مسمار ہو گئے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے اور ایسے کان ہوتے جو سن سکتے؟ اس لیے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب میں اجلت کا تقاضا کر رہے ہیں، حالانکہ خدا اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ایک دن بھی ان کے شمار کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور بالآخر سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انسانوں، میں تمہارے لیے صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو عاجز کر دے وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا ہے کہ جب بھی اس نے کوئی نیک آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی، تو پھر خدا نے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ کو مٹا دیا اور پھر اپنی آیات کو مستحکم بنا دیا کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے، تاکہ وہ شیطانی القا کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے قلوب میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور ظالمین یقیناً بہت دور رس نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ صاحبان علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہی پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور اس طرح وہ ایمان لے آئیں اور پھر ان کے دل اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کریں، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اور یہ کفر اختیار کرنے والے ہمیشہ اس کی طرف سے شبہ ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے یا کسی منحوس دن کا عذاب وارد ہو جائے۔ آج کے دن ملک اللہ کے لیے ہے اور وہی ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کے لیے نہایت درجے کا رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور پھر قتل ہو گئے یا انہیں موت آ گئی تو یقیناً خدا انہیں بہترین رزق عطا کرے گا کہ وہ بے شک بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جسے وہ پسند کرتے ہوں گے، اور اللہ
بہت زیادہ جاننے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ یہ سب اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کے بعد جو دشمن کو اتنی ہی سزا دے جتنا کہ اسے ستایا گیا ہے اور پھر بھی اس پر ظلم کیا جائے تو خدا اس کی مدد ضرور کرے گا کہ وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا ہی یقیناً برحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اللہ بہت زیادہ بلندی والا اور بزرگی اور عظمت والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ بہت زیادہ مہربان اور حالات کی خبر رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے لیے ہے، اور یقیناً وہ سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتیاں بھی دریا میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمانوں کو روکے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو حیات دی ہے اور پھر موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، مگر انسان بڑا انکار کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کر رہی ہے، لہٰذا اس امر میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں، اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی تمہارے درمیان روز قیامت ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں، اور یہ سب باتیں خدا کے لیے بہت آسان ہیں، اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ خدا نے کوئی دلیل نازل کی ہے اور نہ خود انہیں کوئی علم ہے، اور ظالمین کے لیے واقعاً کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ کفر اختیار کرنے والوں کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ ان تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر بیٹھے تو کہہ دیجئے کہ میں اس سے بدتر بات کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اور وہ جہنم ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ انسانوں، تمہارے لیے ایک مثل بیان کی گئی ہے، لہٰذا اسے غور سے سنو۔ یہ لوگ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر آواز دیتے ہو، یہ سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا کی واقعی قدر نہیں پہچانی، اور بے شک اللہ بڑا قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ ملائکہ اور انسانوں میں سے اپنے نمائندے منتخب کرتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان کے سامنے اور پس پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کرو، اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے۔ اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ لہٰذا اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا ہے، اور وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔